औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज का काम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। माय ओल्ड सेंटेंस। सो रिप्रेजेंटिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत आसान काम है। अगर आपको कैटाइंस बनाने आ गए हैं, एनाइंस बनाने आ गए हैं, तो फिर झगड़ा किस चीज का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटम्स यूज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। You have to form the ionic bond between the sodium and the chlorine, okay? But फिर उसके बाद मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन। सो पहले स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं कि करना कैसे है, तो फिर हम अपने तरीके से करेंगे। द मेटल एटम्स, सुनिए, मेटल एटम्स कौन से आयंस बनाते हैं? मेटल्स, पॉजिटिव आयंस। और नॉन मेटल्स कौन से आयंस बनाते हैं? नेगेटिव आयंस, एनाइंस। गुड। द मेटल एटम्स फॉर्म कैटाइंस एंड नॉन मेटल एटम्स फॉर्म्स एनाइन। तो मतलब ये हुआ कि जब एक मेटल और नॉन मेटल मिलेगी तो आयंस बनेंगे, और आयंस बनने से आयनिक कंपाउंड बनता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल एटम्स ऑफ ग्रुप 1A। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो छूटती है किससे? बाय मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A, 2A, 3A इक्वल्स, वो बराबर होती है जो तो ग्रुप में। बात नहीं समझे? सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप में तो एक ही छोड़ेगा, मैग्नीशियम दूसरे में 2 छोड़ेगा, एल्यूमिनियम तीसरे में 3 छोड़ेगा। नहीं समझे? और 3 पॉजिटिव आयन बनाएगा। टू राइट द फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की आखिरी शक्ल लिखने के लिए वी हैव टू नो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कैटाइंस टू एनाइंस दैट यू रिक्वायर फॉर द न्यूट्रल कंपाउंड। कंपाउंड न्यूट्रल बनना चाहिए। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पे -1 आता है। अब मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्लोरीन कितने चाहिए? -1 +1। अब वहां +2 है तो कितने नेगेटिव चाहिए? 2, मतलब 2 फ्लोराइड चाहिए। वैलेंसी एक्सचेंज करनी है ना, मैग्नीशियम के 2 और उसका 1 इधर लिख दो, 2 इधर। फ्लोरीन कितने चाहिए? 2 चाहिए। नहीं समझ आया? सो राइट इलेक्ट्रॉन, राइट इक्वेशन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स। सो ये जी सॉल्यूशन पहला जी, सुन रहे हो? मैं एक बात बताऊंगा आपको, अगर पहला लिखने बैठोगे तो वो लंबा हो जाएगा। मैं पहले मैग्नीशियम का बताऊँ, किसका? ये नहीं, मैग्नीशियम इज मेटल एंड फ्लोरीन इज नॉन मेटल। और लास्ट पे ना कॉर्नर में तो आपके ग्रीन कलर से उन्होंने शो किया होगा ज्यादातर, है ना? तो मैग्नीशियम इज मेटल एंड फ्लोरीन इज नॉन मेटल। ऐसा ही है। मैग्नीशियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। नहीं तो आपने पीछे आ जाना, मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 है, सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव आयन। वही बात की है। अब क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7, सॉरी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, अच्छा फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम, ठीक है, हैज, क्यों? बिकॉज इट बिलोंग्स टू, ऐसे कहते हैं, फ्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7 है, सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्लोराइड आयन, अब नेगेटिव आयन। क्लियर हो गया? अब आखिरी ये जुमला ऐड करना, मैंने ये कहा था ना। अब देखें Mg पे कितना चार्ज है?
अब इस 2 पॉजिटिव के लिए फ्लोरीन पे कितना चार्ज है? -1। तो 2 फ्लोराइड चाहिए ना इसके लिए, तो आप कहना है वी नीड फॉर ईच Mg2 पॉजिटिव वी नीड 2 फ्लोराइड आयंस। बस रेशो बता दी, नीचे काम शुरू कर दो। नहीं समझे ना जनाब? मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्म का कंपाउंड बना के दिखाता हूँ, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाना है। किसका? पक्का? अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बता दो। 13। तो एल्यूमिनियम लिखा मैंने, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। चलो दूसरे में बताओ। पक्का? फिर ना कहना। तीसरे में कितने? पक्का? ये लो, ये लो। अब मुझे ये बताएं, इसके आखिरी में 3 है। अब फ्लोरीन का जरा बनाओ ना स्ट्रक्चर। पहले में, दूसरे में 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। अच्छा बच्चे, इधर क्रॉस डालना, इधर का डालना ताकि फर्क पता चले। ठीक है, ये एक आ गया, समझ आ नहीं है? अब इसके आखिरी में 3 है, अगर ये एक इसको दे दे तो फिर भी 2 तो बचेंगे ना। तो उन 2 को लेने के लिए और फ्लोरीन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? एक आ गया, एक और फ्लोरीन चाहिए। क्लियर हो गया? समझ आ गया? एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, चुप करके पहला शेल बनाओ एल्यूमिनियम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, आखिरी खत्म हो जाएगा। अब डालो ब्रैकेट, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव 3। अब जनाब यहाँ पे पहला फ्लोरीन आएगा, गौर से सुनना, ये और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसका, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? 3 है। सुन रहे हो? अब ये मैंने गलती की, पहले ब्रैकेट डाल रहा हूँ, इससे ड्रॉ करना मुश्किल होगा। चलो अल्लाह अल्लाह करके हो ही गया, वरना गलती होती है सर्कल बनाने की। ठीक है, ये -3 +3 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो रेशो क्या है? फॉर ईच एल्यूमिनियम 3 फ्लोराइड्स आर रिक्वायर्ड। अब आप इसकी अंग्रेजी कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम belongs to group what? So aluminium क्या करेगा? Loses to form, पता नहीं क्यों नहीं उठते आप बस। फिर क्या होना? फ्लोरीन है, फ्लोरीन belongs to, वही सब कुछ। कितने चाहिए? 7 है तो 1 चाहिए ना। 8 में से 7 निकाल लो। सो फ्लोरीन गेन्स, लूज नहीं करेगा। ये लिख लिया। अब बच्चे खुद चेक कर लेना, इस पर पॉजिटिव 3 चार्ज है, इस पर नेगेटिव है। तो आप बच्चे बेशक रफ वर्क में ही एक छोटा सा काम कर लें। ये वैसे आपको पहले लिखना चाहिए, ठीक है? और फिर काम शुरू। क्या साइड पे लिख लें? एल्यूमिनियम लिख लें और फ्लोरीन लिख लें, ठीक है?
एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है ना, निकाल सकते हो, इसकी 1 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखें ना 3 फ्लोरीन चाहिए एक एल्यूमिनियम के लिए, इसे क्या इसके नीचे 1 है ना, तो मैथमेटिक्स में 1 को ईच कहते हैं, तो आप कहेंगे फॉर ईच एल्यूमिनियम आयन कितने कितने 3 फ्लोराइड आर नीडेड बस। और उसके बाद ये जो चीज़ आपने स्ट्रक्चर बनाया था ना एल्यूमिनियम का, अंदर एल्यूमिनियम है और फिर ये शेल और ये शेल, फिर यहाँ फ्लोरीन के 3 बनाए थे है ना, और ये आके यहाँ पे एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव 3 चार्ज, फ्लोरीन 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 नेगेटिव चार्ज, नहीं समझे? फिर ये बना दो बस, ये अंग्रेजी डाल के बस। मुश्किल क्या है इसमें? एवरीथिंग इज रियली वेरी इजी। तो जनाब अभी इधर आप देख लें उन्होंने सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया, माने शॉर्टकट मेथड बता दिया। आपने क्या कहना है जी, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1 है, सो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द Na पॉजिटिव, समझ आ गया? क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7 है, सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द Cl नेगेटिव। सो अब आप सोडियम को लिख लें, क्लोरीन को लिख लें, इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो फॉर ईच सोडियम 1 क्लोरीन इज रिक्वायर्ड, ऐसा ही है। तो अब यहाँ मेटल एटम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल टेंड टू गेन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस सिंस सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल सो इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सोडियम आयन, ये लिखना। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द क्लोराइड आयन, क्लियर हो गया? सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द क्लोराइड आयन फॉर एवरी सोडियम, ये रेशो लिखनी है आखिर, ये रेशो लिख रहे हो आप असल में, एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन, क्यों? इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी भी 1 है, समझ आ गया? सो यहाँ पे सोडियम का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, क्लोरीन का पूरा ड्रॉ किया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आखिरी में डाल दिया, नेगेटिव चार्ज डाल दिया, पॉजिटिव डाल दिया, बस सिंपल। अब ये मैग्नीशियम के लिए किया, तो मैग्नीशियम क्या है, सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और फ्लोरीन किस में 7A में 1 गेन करेगा, तो इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव 1 वाले 2 चाहिए, ऐसा ही है ना? सो लिख लोगे अंग्रेजी, आगे चलूं, लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लोगे, मैंने एल्यूमिनियम फ्लोराइड बना दी, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेना। जहां मैंने सिर्फ क्या डाला हुआ है फ्लोरीन, आप वहां पे क्या डालोगे क्लोरीन, क्लोरीन, और ये छोटा नहीं है, इसके 3 शेल्स हैं, ख्याल करना, समझ आया? और लास्ट शेल में इसके भी कितने होते हैं, 7 ही होते हैं, इसके लास्ट में 3 है, बिल्कुल यही चीज बनेगी बट फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? और एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक है मैंने कर दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाओगे, देखो मैग्नीशियम का आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, छठे ग्रुप से है ना, अंग्रेजी भी डालना। मैग्नीशियम अपने 2 छोड़ के Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, और ऑक्सीजन 2 लेके अब रेशो निकालनी है ना आखिर पे, ये भी दूसरे में, ये छठे में, इसकी भी 2 से कैंसिल, तो फॉर ईच Mg2 पॉजिटिव, फॉर ईच ऑक्सीजन कितने चाहिए, कितने, 2 चाहिए। मैंने भी क्या बताया, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1 ना, तो फॉर ईच Mg2 पॉजिटिव ओनली 1 और 2 नेगेटिव इज रिक्वायर्ड या इज नीडेड। क्या हो आप लोग, इसका चार्ज सेम है, तो एक एटम एक को न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो फॉर ईच मैग्नीशियम ओनली 1 ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन इशू। थैंक यू। नाउ रिकॉग्नाइज, कहते हैं इस बात की तस्दीक करें कि कंपाउंड है, रिकॉग्नाइज द कंपाउंड एज हैविंग आयनिक बॉन्ड, कि बताएं कि इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है या, आसान सी बात है, चेक कर लो कि उस कंपाउंड में दोनों नॉन मेटल तो नहीं है, एक मेटल होना चाहिए, दूसरा आयनिक कंपाउंड है, सिर्फ ये चेक करना है। तो सोड मैग्नीशियम आपको पता मेटल है, ऑक्सीजन आपको पता नॉन मेटल है, बन गया आयनिक कंपाउंड, इतना बताना है बस। सोडियम क्या है, मेटल है, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, आयनिक कंपाउंड है जी। तो रिकॉग्नाइज, इस बात की तस्दीक करें, द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। द मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म, लूज द मेटल एटम, ठीक है, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन, द नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एटम गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को,
नेगेटिव आयन बनाने के लिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल एटम्स, अब ग्रुप पता है ना, ग्रुप नंबर के बराबर है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय नॉन मेटल एटम इज इक्वल टू 8 माइनस द ग्रुप नंबर। पांच को 8 से माइनस करके 3 वैलेंसी निकालते यही बात है। आपने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करनी है कैटायंस और एनायंस की, मैंने आपको निकालना सिखाई हुई है, ठीक है। MgO मैग्नीशियम मेटल, क्या वही लिखा, मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, पहले ये लिखेंगे। मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 है, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, वही सारी राम कहानी है, कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6 है, जो पीछे लिख के आए हो, सो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O2 नेगेटिव, समझ आया। फॉर एवरी मैग्नीशियम वी नीड ओनली 1 ऑक्सीजन आयन। सो केमिकल फार्मूला ऑफ रिजल्टिंग कंपाउंड MgO वही होगा, यही है ना, मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन, बस इतना बताना। सो देयरफॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आयनिक कंपाउंड, बस लिखना सर, आखिर पे वही डाल देना, फॉर ईच मैग्नीशियम आयन 1 ऑक्साइड आयन इज नीडेड, हेंस द फार्मूला इज दिस MgO, देयरफॉर दिस इज द आयनिक कंपाउंड। 2 जुमले ऐड करने हैं बस, कुछ ज्यादा बात नहीं। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ सारे का यस सर यस सर यस सर, क्योंकि समझ आ रहा है ना सर। जैसे ही शाम को पूछूंगा क्या, अब सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, सर क्या कहा आपने, फिर तो शाम को आप रोटी को चोची बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहूँ क्या आप लोगों को, मुन्ने बन जाते हो शाम को। अब सोडियम और फ्लोरीन है, सोडियम इज मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। मैं कहता हूँ अगर आप ये डाल देना, सोडियम इज मेटल एंड फ्लोरीन इज नॉन मेटल, सो देयरफॉर द बॉन्ड इज आयनिक, बस ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। अगर कहते हैं किताब को फॉलो करना तो करें फॉलो। क्या सोडियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1 है, सो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव। फ्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7 है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म F नेगेटिव। फॉर ईच सोडियम 1 फ्लोराइड इज रिक्वायर्ड, द फार्मूला इज NaF, thus the compound is ionic। बस यही 5 जुमले डाल देने। किधर गया, एक नहीं लिखेंगे, अब ये मैं बता रहा हूँ, ये लिख देना, ठीक है। आगे चलो, KCl जी बताएं जी। पोटाशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। पोटाशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7 है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव। फॉर ईच पोटाशियम 1 क्लोरीन इज नीडेड, सो द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज KCl, हेंस दिस कंपाउंड इज आयनिक कंपाउंड। भाई मेटल और नॉन मेटल से बात खत्म करो। एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3 है, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Al पॉजिटिव 3, ठीक है। क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7 है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द Cl नेगेटिव। फॉर ईच एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, 3 chlorides are required, so the formula is AlCl3, hence the compound is ionic। बस तो मेटल और नॉन मेटल के आगे क्यों नहीं बुका देते बात को, एल्यूमिनियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, so therefore the compound is ionic। Aluminium will form positive ion and chlorine will form negative ion, so the compound is ionic। Magnesium metal है, chlorine non metal, belong to group magnesium positive, forms Mg2 positive, fluorine forms F negative, so therefore the compound is ionic। जनाब जनाब जनाब, the most beautiful topic, कोवैलेंट, जैसे हम कहते हैं ना को एजुकेशन, समझ आया। लेकिन ये को एजुकेशन में फर्क नहीं होता ना, बस सब सेम है, मर्द और औरतें सेम है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, समझ आया। और मेरे से कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपनी क्लास में बच्चे और बच्चियां दोनों को उठा के बात कर देते हैं, तो क्या करूँगा। और मजे की बात है, बच्चियों के लिए वो बात जानना उतना ही जरूरी होता है जितना बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए जानना उतना ही जरूरी होता है जितना बच्चियों के लिए। पता सबको होना चाहिए, लेकिन कहते नहीं पर्दे के पीछे। और भाई हम उस्ताद हैं, हमने डॉक्टरी सिखानी है इनको, हमने इंजीनियर बनाना है इनको, हमने मैथमेटिशियन बनाना है इनको, और जो हकीकत है वो बताना हम पे फर्ज है। अल्लाह के नबी ने क्या हकीकत नहीं बताई, औरतों और मर्दों के मजमे में सबको बताइए, सबको बताइए। आपसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होगा, सबको बता। So therefore, let us talk about the covalent bond। Co means same, valent वैलेंसी रखने वाले। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, असल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, समझ आया। उसमें आयनिक बॉन्ड
नो, क्लोरीन क्लोरीन से कोवेलेंट, सेम एटम्स है ना, तो सेम एटम सेम नॉन मेटल एटम्स मिल रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, और मैं इस बॉन्ड को क्या करता हूँ, कमेटियों वाला बॉन्ड ये बनता है नॉन मेटल्स के दरम्यान में। और कमेटियाँ कौन डालते हैं? आजकल तो वैसे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, मर्द भी डाल देते हैं, बट इट इज द हॉबी ऑफ फीमेल आंटियाँ। सर अस्तगफिरुल्लाह, दिस इज रियलिटी, अस्तगफिरुल्लाह। फिर मेरे पे फतवे लगाते हो, भाई कमेटी डालो बुरी बात है, तो फिर अस्तगफिरुल्लाह क्यों कह रहे हो? ये नहीं कहती, जब पैसे मिलते ना लाख रुपए कमेटी, फिर कहते माशाल्लाह। सो इन द प्रीसीडिंग सेक्शन वी हैव लर्नड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। पिछले हिस्से में हम लोगों ने, जो मैं पीछे अभी आपको पढ़ा के आ रहा हूं, हम सीख चुके हैं आयनिक बॉन्ड का बनना बिटवीन टू एटम्स, और उसमें शर्त क्या थी कि एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा। पॉजिटिव आयन मेटल बनाएगा, नेगेटिव आयन मेटल्स की खुसूसियत इलेक्ट्रॉन छोड़ना, नॉन मेटल की है लेना, छोड़ना नहीं। सो सम कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। और कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन, जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? पता कितना होता है? 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलता है नमक। आज सोचते हो कि नमक तो नहीं पिघलता होगा ना, सर पानी, बर्फ पिघल के पानी बनाती है ना, है? ये सोचते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नमक भी पिघलता है, जैसे आपका वाटर लिक्विड स्टेट में ना, ऐसा नमक भी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लोहा पिघलता है, लोहा, लावा कभी देखा? ये पिघली हुई मेटल्स होती है, पिघली हुई मेटल्स, लोहा पिघल के लावा जैसा बनता है, पिघल। सुन रहे हो? पता नहीं क्या सुन रहे हो, और बात समझ, मेरी बात समझ आ रही है? शुक्र है समझ आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या समझ आ रहा है। However, बहरकैफ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। However, बहरकैफ, other compounds have very different properties। ये तो था ना अन्य कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, मेल्टिंग पॉइंट आई है, बॉइलिंग पॉइंट आई है, लेकिन कुछ ऐसे मुरक्कबात भी हैं, सुन रहे हो, जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था कि द मैनर इन विच एटम्स कंबाइन, पहला पैराग्राफ था, लास्ट जुमला था। द मैनर, अंदाज, मेथडोलॉजी, जिसमें एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, जिस अंदाज में वो इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का खेल खेल रहे हैं ना, वो खेल जो है ना, उसका बड़ा असर होता है कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे। अगर तो एक एलिमेंट ने, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और दूसरे ने आयंस बने, आयनिक कंपाउंड बना, प्रॉपर्टीज क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट, क्या प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है आयंस से। समझ आया? आयंस के बनने से जो बॉन्ड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, मतलब पार्टिकल्स मजबूती से जुड़े हुए हैं। समझ आया नहीं है? नेक्स्ट क्या है? कुछ ऐसे मुरक्कबात है that are very different, that have very different properties from the ionic compounds। उनकी प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट है। कैसे? HCl गैस है रूम टेम्परेचर पे। अब हाइड्रोजन क्या होती है? मेटल होती है, नॉन मेटल होती है। वो 7 एलिमेंट्स के नाम याद? आई हैव नो क्लेवर और ब्राइट फ्रेंड। इसमें हाइड्रोजन आती है, नहीं आती? वो सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? जनाबे अली नॉन मेटल है। अब दोनों नॉन मेटल मिलेंगी तो क्या बनेगा? आयनिक तो नहीं बन सकता, कोवेलेंट कमेटियां डलेंगी यार, शेयरिंग होगी भी। नहीं समझ आ रहा? तो जनाब HCl जो है इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। ये गैस है, पानी के लिक्विड है, ठीक है, इज ए लिक्विड। सच कंपाउंड्स आर नॉट आयनिक। ये कंपाउंड्स आयनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो गेम हो रही है ना, जो इनका मिलने का अंदाज है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इनका इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से जुड़ने का अंदाज है वो मुख्तलिफ है। ये
कुर्बानी नहीं देते, ये कमेटियां डालते हैं। समझ आया नहीं है? दोनों फायदा उठाते हैं। सो such compounds are not organic, these compounds are made up of non metal atoms। अब दोनों की सिर्फ क्या, इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना चाहिए इलेक्ट्रॉन। समझ आया? तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, उससे दोनों फायदा उठाते हैं, दोनों फायदा उठाते हैं। बात समझ आई नहीं आई? फिर दोनों कमेटी डालते हैं, कहते हैं एक मैं देता हूँ, मुझे भी एक चाहिए, और दूसरा कहता है मुझे भी। वो कहता है चल आप भी अपना एक लाए, मैं भी लाता हूँ, जोड़ा बन जाएगा ना। वो जोड़ा आप भी यूज कर ले, मैं भी यूज कर लेता हूँ, दोनों का फायदा हो जाएगा। कमेटियां डाल लेंगे ना। आगे चले। So these compounds are made up of non-metal atoms. Non-metals have high ionization energies। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको एक बात बताई जा रही है, नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसका जवाब बता मुझे, मतलब क्या है इसका असर समझो। आयोनाइजेशन एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? मैं पूछ रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? भूल जाओ नॉन मेटल। जी हामिद अली, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या काम होता है? डेफिनेशन याद है इसकी? मेरे भोले शकीदो, अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए। हम होते थे तो हम पूरा पूरा चैप्टर याद करके बैठे होते थे पीछे से, कि अगर हमारे सर ने पूछ लिया हमें ना आया तो हमारे सर को दुख होगा, हमारा टीचर को दुख होगा। हम पीछे से याद करके बैठते थे क्लास में, और फिर हम टीचर से क्वेश्चन पूछते थे और टीचर बताते थे वो फर्स्ट चैप्टर में, हाँ सर क्या था सर, ये था। हमारे टीचर बड़े खुश होते थे, खुशी से चेहरा लाते। और अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम amount of energy which is required to remove outermost shell electron, to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to form unipower divine। पावर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? आसान, हाई, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। आया, ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से छोड़ती ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ती ही नहीं है। ये इसलिए बताया कि नॉन मेटल्स भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करती, लूज नहीं करती। नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज, देयरफॉर दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। आगे लिखा हुआ, इसका मतलब आगे लिखा है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ती नहीं है। नॉन मेटल एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन। फिर इनके पास एक और रास्ता है ना कमेटी डालने का, सुन रहे हो? तो नॉन मेटल एटम्स टेंड, इनकी कोशिश होती है कमेटी डाल जाए एक दूसरे के साथ। समझ आया नहीं है? कर्ज नहीं देंगे, कमेटी डाल देंगे। तो नॉन मेटल एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स अमंग देमसेल्व्स और विद other non-metal atoms to form a chemical bond called covalent bond। अब इस बेचारे को भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, दोनों एक दूसरे के करीब आए नहीं आए? क्या किया? शेल्स ओवरलैप किए और कमेटी डाल ली। कमेटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीसी। पीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पर्सनल कंप्यूटर। बीसी वो मत, ये मैं पूछ लूँ यार एक मिनट, मेरे बिल में इजाफा हो जाए। बीसी क्या 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 मतलब क्या है इसका? बोथ कंबाइनिंग, बोथ कंबाइनिंग ऑन द सेम पर्पस, on the common purpose है, both for the common purpose। इसको भी दो चाहिए थे, इसको भी दो चाहिए थे, दोनों ने एक दिए, दो हो गए। उन्होंने कहा यस, और दोनों इस शुगल में है, ये समझ रहा मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कह रहा मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों को फायदा हो रहा है। समझ आया? दिस इज रियलिटी। वैसे जो तूने बात कही है रियलिटी यही है। समझ आया नहीं है?
लेकिन यहां पे पता है क्या, ये दोनों नॉन मेटल्स है मेरा बच्चा, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो दे आर मेकिंग द कमेटी। BC स्टैंड्स फॉर व्हाट, यू डोंट नो व्हाट इज मेंट बाय BC। तो मुझे कल बताए ना व्हाट इज मेंट बाय BC। आई वांट टू नो दिस बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा जान के। अच्छा आगे चलते हैं। सो non-metal atoms tend to share electrons among themselves or with the other non-metal atoms to form a chemical bond called covalent bond। इशू है किसी को? नहीं है? So ये जी वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन को दो चाहिए थे, एक हाइड्रोजन एक दे सकता था, उसने कहा चलो दो आ जाओ। नहीं समझ आया? एक हाइड्रोजन एक दे सकता था, उसने कहा एक से नहीं चलेगा, दो आओगे फिर। नहीं समझ आया? तो उसने एक के साथ एक शेयर किया, दूसरे के साथ दो शेयर किया। मिसाल के तौर पर एक आंटी के मेटके डाल दिया, तो आंटी को 4000 रुपए चाहिए। आंटी कहती दो मेरे पास है, एक आंटी कहती मेरे पास 1000 है, दूसरी कहती मेरे पास भी 1000 है। वो कहती चलो दो कमेटियां मैं डाल लेती हूँ, आप एक एक डाल लो। आंटी का कितना अब दिमाग चला, अच्छा ऐसे ही होता है। बात आंटी के पास 3000 रुपया, बाकियों के पास 1000 रुपया। पता उस आंटी का नाम क्या है? उसका नाम है नाइट्रोजन। और वो आंटी जिसके पास 2000 रुपए हैं और उसका नाम है ऑक्सीजन, बड़ी चालाक है। और एक आंटी का नाम है हाइड्रोजन, उसके पास 1000 रुपए। उसने कहा चलो तुम दो आ जाओ, तो मुझे दो कमेटियां दे देना। नहीं समझ आया? तुम दोनों एक एक ले लेना, मतलब जोड़ा जोड़ा तुम रख लेना और दो जोड़े मुझे दे देना। नहीं समझ आया? दो कमेटियां मुझे दे देना और एक एक तुम दोनों रख लेना, फायदा ही फायदा। नहीं समझ आया? हाँ देख लो, तुमसे अच्छी कमेटी तो नॉन मेटल्स डाल सकती हैं यार, बिल्ट इन नेचर में बात शामिल है। आगे चले। अच्छा मजे की बात बताऊं, चलो आज बता देता हूं। पता नहीं मेरे लिए फिर नेगेटिव ही पड़ेगा, लेकिन इट्स माइंड, मुझे जो ट्रेंड नजर आया। अच्छा, मर्दों को खट्टी चीजें पसंद होती है, कड़वी चीजें पसंद होती है? खट्टी कौन से? कड़वी मैक्सिमम। वैसे मैंने जो मर्दों को देखा उनको कड़वी चीजें पसंद है, और औरतों को कौन सी पसंद होती है? अभी देखा पटाखे बजेगा, अच्छा कौन? हाँ खट्टी चीजें कड़वी पसंद होती है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, इस पे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल सुना देता हूँ। फरमाते हैं कि हर मीठी चीज जहर है, मां सवाए शहद के। शहद को छोड़कर हर मीठी चीज जहर है, नुकसान देती है मर्द को। मीठी चीज, हर मीठी चीज जहर है, मां सवाए शहद के, फायदा देता है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहद का ना फायदा देता है, उसके अलावा हर चीज नुकसान देती है। सुन ले भाई, सारी शुगर की बीमारियां चीनी से पैदा हो रही हैं, आपको क्या पता क्या कुछ है इसके अंदर? सुन लो ना, सवाल पे सवाल। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ माय क्लास। पहले मुझे भी तो सुन लिया करो यार, डांट नहीं रहा, तो सुन तो लो ना, बात मुंह से निकलती नहीं है, पहले ही सवाल पूछते हो, फिर सुन तो लो एक दफा, मुझे बात करने तो दो, फिर पूछ लेना सवाल। और हर कड़वी चीज शिफा है, सेहत है, मां सवाए जहर के। जहर को छोड़ के, जहर कड़वा होता है लेकिन मौत दे देता है, जहर को छोड़ के हर कड़वी चीज में अल्लाह ने शिफा रखी है। सुन रहे हो? और हर मीठी चीज जहर है, मतलब नुकसान देती है, मां सवाए शहद के। बड़ा ब्यूटीफुल मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है। मां सवाए बट की कंडीशन लग जाती है, बट दिस डजंट बिलोंग, ओनली वन एलिमेंट छोड़ गए। नहीं समझ आया? दीज आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल बातें होती हैं, इसलिए तो कहते हैं अकल की बातें हैं। इतनी बड़ी बात, अब वो गिनवाते हैं फ्रूट ये और वो और ये। आज जैसे पूछ रहे हैं सवाल, भाई कह दी यार मीठी चीज क्या है? मां सवाए शहद की। सुन लो ना, और हर कड़वी चीज शिफा, मां सवाए। बेटे अल्लाह के नबी की सुन्नत में जो चीज शामिल है ना, ठीक है, वो फायदा देती है, और जो आपकी सुन्नत में नहीं है वो नुकसान है। अपने मैक्सिमम को जूरे खाएंगे, ठीक है। खट्टी चीज, अच्छा मैं जो बताना जा रहा था,
मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल्स के, वो कड़वे होते हैं, मर्दों की पसंद की चीज है। और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो खट्टे होते हैं। हेलो पढ़ो, समझ आया नहीं आया? कार्बन डाइऑक्साइड खट्टी है, कि जो पेप्सी खट्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। समझ आया नहीं है? सो इनकी प्रॉपर्टीज फीमेल्स और मेल्स से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। सो बट इट वाज क्या कहूँ उसको, एक चुटकुला था जिससे आपको बातें याद रहेंगी। इस सबकी केमिस्ट्री, क्योंकि आपको ये बातें ज्यादा याद रहती हैं ना, काम की बात याद रहे ना रहे, डेफिनेशन याद रहे ना रहे, बट ये बात याद रहती है। तो ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैं अपना इमेज खराब कर लेता हूँ। लोग कहते हैं सारी बातें क्लास में बोल देते हैं, जो बोलने की नहीं भी होती वो भी बोल देते हैं। वजह क्या होता है, जो बोलने की नहीं होती वही तो आपको याद रहती है बाकी आपको भूल जाती है। अब मैं क्या करूं, मुझे याद करवाना है। सो अब बच्चे, इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े हैं ना, उनकी भी किस्में हैं। देखो ये भी जोड़ा बना रहे हैं ना, ये एक हाइड्रोजन आया, दूसरा ये हाइड्रोजन आया, हाँ ऑक्सीजन के पास, तो ये जोड़ा बना। ये जोड़ा इनको जोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है ना, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। वो जोड़ा जो जोड़ लगाए, इलेक्ट्रॉन्स का वो जोड़ा जो जोड़ लगाए, बॉन्ड बनाए, उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। अब देखिए इसके ऊपर 2 और इलेक्ट्रॉन भी तो हैं ऑक्सीजन पे, टोटल 6 थे ना, उसने 6 में से एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में यूज कर लिया। एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, तो 2 कमेटियां डालनी। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन में नजर आ रहे हैं आपको। हाइड्रोजन में देखें 2 पूरे ना, इसमें भी 2 पूरे, ये दोनों के साथ में फिर, तो इस तरह इनका फायदा हो जाता है। वैसे ऑक्सीजन का क्या स्ट्रक्चर था देखें ना, ऑक्सीजन पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और दूसरे में कितने, 6 ना, ऐसा ही है ना, लो डाल दिए। अब ये भी एक सिंगल पेयर है और ये भी एक, याद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हाइड्रोजन आता है, वो इसके साथ कंबाइन करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ता है, उसकी पेयरिंग हो गई, 2 पूरे हो गए उसके, इसके भी, इसको एक और चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर। अब इसके 8 पूरे हो गए, इसने 2 कमेटियां डाल दी और उन्होंने एक एक डाल दी, वो दोनों भी स्टेबलाइज, ये भी स्टेबलाइज, और बन गया H2O। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? तो वैलेंसियों से चेक कर लो ना, इसकी 2 3 पता करना ना कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, तो पता 2 मिलेंगे, एक हाइड्रोजन एक ही शेयरिंग करेंगे ना, 2 मिलेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो लोन पेयर, ये अब ये भी तो जोड़ा था ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये इस्तेमाल नहीं हुआ। वो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, उसे कहते हैं लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर। समझ आया नहीं है? उसे लोन पेयर कहते हैं या अनशेयर्ड पेयर कहते हैं। और जो जुड़ा बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, शेयर्ड पेयर कहते हैं। क्लियर हो गया? सो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स का वो जोड़ा विच आर नॉट शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, जो एटम्स के दरमियान में शेयर नहीं होते, आर कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर्स आर लोन पेयर्स। और बॉन्ड पेयर होता है पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are shared between atoms are called shared pairs or bond pairs, या उनको हम bond pairs कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? किसी को कोई मसला है या नहीं? किसी को कोई मसला है या नहीं? एनी कन्फ्यूजन?